कि अभी 2-3 दिन पहले सीबीआई ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में हुलास पांडे को चार्जशीट किया है। हुलास पांडे को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या का दोषी पाया है और इसे मैं अपनी व्यक्तिगत सफलता के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि सीबीआई को आज से 3 साल पहले सबसे पहले हम ही ने सूचना दी थी कि चार्जशीट काफी नहीं है, हुलास पांडे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हुलास पांडे और सुनील पांडे दोनों भाई जो हैं, दोनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड को लेकर पूरे बिहार की सियासत तेज है। ऐसे में जिस तरीके से बातें सामने निकल के आ रही है, पूर्व अध्यक्ष रहे संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हुलास पांडे को लेकर, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से हुलास पांडे का नाम आ रहा है ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड को लेकर, इसको लेकर आज हम पहुंच के बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास के पास ऐसे में जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुलास पांडे ने किया, जो कि पूर्व संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम न्यायालय का अब सहयोग लेंगे, ऐसे में न्यायालय हम जाएंगे, हम दोषी नहीं हैं, हमें गलत चार्जशीटेड किया गया है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ये तो दर्शकों को पता ही होगा कि अभी 2-3 दिन पहले सीबीआई ने ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में हुलास पांडे को चार्जशीट किया है। उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया आरा के कोर्ट में। आरोप पत्र दाखिल करने का ये मतलब होता है कि सीबीआई ने अपने अनुसंधान में, अपनी तफ्तीश में हुलास पांडे को ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या का दोषी पाया है। जब पर्याप्त सबूत मिल जाते हैं तब जाकर पुलिस आरोप पत्र दाखिल करती है, चार्जशीट दाखिल करती है। और इसे मैं अपनी व्यक्तिगत सफलता के रूप में देख रहा हूं, क्योंकि सीबीआई को आज से 3 साल पहले सबसे पहले हम ही ने सूचना दी थी कि हुलास पांडे ने ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या की है। और उसका सीबीआई की टीम आई थी, केस का अनुसंधान करता आया था, सबने मेरा बयान कलम बंद किया था, मेरा बयान रिकॉर्ड किया था, जो कि सीबीआई की केस डायरी में मौजूद है। तो ये मामला है। अब इसी की पृष्ठभूमि में कल हुलास पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संवाददाता सम्मेलन किया, और वो जो लोजपा रामविलास है, लोजपा रामविलास का वो अध्यक्ष था, संसदीय बोर्ड का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष था। तो ऐसे समझिए कि पार्टी के मतलब बड़े नेताओं में से एक था। अध्यक्ष के बाद समझिए कि नंबर 2 का था। और तो उसने खुद को निर्दोष कहा, उसको तो कहना ही था खुद को निर्दोष, कोई नई बात नहीं है। उसने इस्तीफा दिया और कहा कि मैं मतलब कोर्ट में ये केस लड़ूंगा। खैर, अब ये तो उसकी बात है। इसमें मैं और दर्शकों को 2-3 बातें बताऊं। पहली बात तो पिछली बार भी मैंने आपके चैनल पर मांग की थी, फिर चैनल मांग करता हूं कि चार्जशीट काफ़ी नहीं है, हुलास पांडे की गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि ये आदमी बाहर घूमता रहेगा तो और भी मेरे अलावा भी बहुत सारे जो मतलब छोटे मोटे गवाह जैसे हैं, मान लीजिए, तो उनको डरा सकता है, धमका सकता है, खरीद सकता है, मैनेज कर सकता है, ये अपना उत्पात मचाएगा। तो इसलिए इससे छोटे मोटे केसों में पुलिस गिरफ्तारी कर लेती है। पुलिस तो मारपीट के मामले में गिरफ्तार कर लेती है अभियुक्त को। तो ये तो हत्याकांड है, काफ़ी गंभीर मामला है। एक तो इसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, बहुत जल्दी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पता नहीं सीबीआई मुहूर्त निकाल रहा है, मुझे पता नहीं, या खरमास खत्म होने का वेट कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि देखिए, इस मामले में अगली क्या मतलब समझिए, पहली सुनवाई जो है आरा कोर्ट में, वो 3 जनवरी 2024 को है। मतलब अभी से मोटा मोटी रखिए तो 15-20 दिन बाद है पहली सुनवाई। और उसमें संज्ञान के बिंदु पर, यानी कॉग्निजेंस के बिंदु पर कोर्ट फैसला करेगा। तो ये तो एक औपचारिकता है। कोर्ट तो इसका मतलब संज्ञान ले ही लेगा, क्योंकि इतना लोमहर्षक कांड है, गंभीर कांड है, हत्याकांड है, सीबीआई ने चार्जशीट किया है, तो संज्ञान तो कोर्ट ले ही लेगा। और उसके बाद जो कोर्ट है वो इसका मतलब जो कहते हैं रेगुलर सुनवाई शुरू करेगा, हियरिंग कहते हैं। और हियरिंग तो खैर काफ़ी समय चलता है, न्यायपालिका में लंबी प्रक्रिया होती है। और नेचुरल है कि मेरी गवाही सबसे महत्वपूर्ण है, तो मुझे भी गवाह के रूप में बुलाया जाएगा और मैं आरा कोर्ट में जाके डंके की चोट पर अपनी गवाही दूंगा। जो गवाही मैंने सीबीआई को दी थी वही बातें मैं कोर्ट में दोहराऊंगा। देखिए, हुलास पांडे के बारे में बता दूं, ये हुलास पांडे और सुनील पांडे दोनों भाई जो हैं, दोनों का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। और सुनील पांडे की एक तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, AK-47 हाथ में लिए हुए, जबकि किसी भी व्यक्ति को AK-47 का लाइसेंस आम नागरिक को नहीं मिल सकता है। तो वो भी अवैध हथियार था, पता नहीं क्यों नहीं इस पर पुलिस ने एक्शन दिया। एक बार सुनील पांडे ने मौड़े होटल में, उस समय पटना का सीनियर एसपी कुंदन कृष्णन थे, मेरे ही बैचमेट हैं, उनको गोली मारने की धमकी दी थी, वो भी बहुत चर्चित हुआ था। ये हुलास पांडे जो है, हुलास पांडे का मतलब 1-2 महीने पहले इसके बेटे की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, उस पर भी बहुत तरह की चर्चाएं रही। हुलास पांडे के बागेश्वर बाबा से भी संबंध है। बागेश्वर बाबा जब पटना आया था तो हुलास पांडे ने उसके लिए निजी विमान की, चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था की थी। तो ये लोग सब, अब क्या कहें, बिहार में ऐसे ही माफिया लोग राजनीति में हैं, इन्हीं लोगों का दबदबा है। तो दुर्भाग्य की बात है।
लेकिन चलिए, ये तो लड़ाई है, ये जारी रहेगी और हुलास पांडे को मैं उम्मीद करता हूं कि उम्र कैद की सजा मिलेगी। देखिए, उम्र कैद की सजा की मांग कर रहे हुलास पांडे को अमिताभ दास, जो कि बिहार के पूर्व IPS रहे हैं। तो वहीं जिस तरीके से CBI ने चार्जशीटेड किया है हुलास पांडे को, इसको लेकर अपनी तमाम प्रतिक्रिया दे रहे थे। 3 जनवरी को सुनवाई है। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है 3 जनवरी को। फिलहाल क्या कुछ कहते थे अमिताभ दास, आपने तमाम बातें सुनी और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बना रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।